Okay. Today's topic around CTD, connective tissue disorders. Connective tissue disorders. इन कनेक्टिव डिसऑर्डर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हम पहले वेस्कुलाइटिस, देन हम कवर करेंगे हमारे जॉइंट्स. ओके. ओके. देन अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हमारे को क्या पता होना चाहिए. व्हाट इज वेस्कुलाइटिस. व्हाट इज वेस्कुलाइटिस. बाय डेफिनेशन, बाय वर्ड आपको पता चल रहा होगा, इट इज ए inflammatory damage to the. जो क्लास में नए हैं उनके लिए इन्फॉर्म कर देता हूं, हम नोट्स तो अवेलेबल कर पाएंगे ही, बट अपने नोट्स साथ के साथ लिखते रहना. जो भी क्लासेस में डायग्राम बनते हैं, जो भी चीज होती है, उनके डायग्राम साथ के साथ बनाते रहना. तो इन्फ्लामेटरी डैमेज टू दी ब्लड वेसल वॉल. blood vessel wall. Inflammatory damage to the blood vessel wall called as a vasculitis. It can causes the inflammatory damage can causes the rupture of the blood vessel wall, either occlusion of the blood vessel wall. Occlusion of the blood vessel wall. दो चीजें कर सकता है, yes or no. Okay. Then either rupture हो या occlusion हो, क्या चीज होगी. Definitely decrease the blood supply, to the target organ. Okay. Whenever decrease the blood flow to the target organ, it is called as a ischemia. And ischemia ultimately cause the necrosis. ओके. तो कुछ बेसिक फंडा अपने को पता होना चाहिए. बेसिक फंडा क्या चीज है. देखिए, मैं एनाटॉमी तक लेकर जा रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि आपको वेस्कुलाइटिस अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वेस्कुलाइटिस जो ऑटो इम्यून हो या प्राइमरी हो, उनके मैं आपको क्लासिफिकेशन जो समझाऊंगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी. हिनोक्सोलिन बर्क्यूरिया क्या है, पान क्या है, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा एंड ऑल. ठीक है. तो इसका बेसिक क्या है. तो बेसिक के लिए एक डायग्राम बनाइए. फर्स्ट, इनर मोस्ट लेयर हमारे को पता होनी चाहिए. ब्लड वेसल वॉल की इनर मोस्ट लेयर नोन एज ए Endothelium. नेम एज ए नेम्ड एज ए ट्यूनिका Internal. इंटीमा. दिस इज बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कई बार. इसका बेसिक क्वेश्चन भी आता है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से. इनर मोस्ट लेयर known as a endothelial cell, and endothelial cell known as a tunica intima. Then second layer is the elastic layer. This is the elastic layer known as a internal elastic lamina. Okay. Then third layer is the medium layer and known as a tunica media.
दिस इज नोन एज ए ट्यूनिका मीडिया। ओके, और यही किससे मिलके बनती है ट्यूनिका मीडिया? स्मूथ मसल सेल से, स्मूथ मसल सेल से। ओके, देन इंटरनल इलास्टिक के बाद में कौन सी आएगी? अब नेक्स्ट आएगी हमारी एक्सटर्नल इलास्टिक लेयर। दिस इज नोन एज ए एक्सटर्नल इलास्टिक lamina, external elastic lamina, and now the outermost layer, जहां से वापस से क्वेश्चन बनेगा आपका, and outermost layer known as a, it is the fibrous connective tissue layer known as a tunica adventitia. ट्यूनिका एडवेंटिशिया सेकेंड क्वेश्चन इस डायग्राम से बनता है, तो यही बनेगा आउटर मोस्ट लेयर। इट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ओके, तो किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे को पता होना चाहिए। इसमें से और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं? क्वेश्चंस को रेड में लिखता हूं मैं, क्वेश्चन आप नोट लिख के लिख सकते हैं। आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स ओपन किया है, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए कि थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन, थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन, थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन। आपके पास में लेयर सारी आपके सामने हैं। इट्स मे बी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया। विच लेयर इज द थिकेस्ट? प्लीज आंसर। नो वन? देन लिखिए ट्यूनिका एडवेंटिशिया। डॉक्टर स्वाति, आप का आंसर सही हो सकता है, बट आंसर कब सही होगा? जब लिखा हुआ है क्वेश्चन थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, देन आंसर इज ट्यूनिका मीडिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन आता है, आंसर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अगर थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, देन आंसर इज ट्यूनिका मीडिया। What is vasa vasorum? What is vasa vasorum? What is vasa vasorum? And present in which? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? प्रेजेंट इन which layer? Present in which layer? Vasa vasorum. What is vasa vasorum? It is the blood supply to the blood vessel wall. It is the blood supply to the blood vessel wall and present in the layer of tunica adventitia. तो किधर से भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको अपना आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चंस जो बेसिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी को वेस्कुलाइटिस को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। ये तो बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, अब आपको पता होना चाहिए वेस्कुलाइटिस, सॉरी, वेस्कुलाइटिस can be divided into the two part. First one is the primary, second one is the secondary. Okay, what are the primary causes of vasculitis? First cause is idiopathic. Second cause is
is immune complex mediated disease. Immune complex mediated diseases like, आपने कई बार नाम सुना होगा HSP, हिनॉच सोलिन परप्यूरा, ओके, जिसके अंदर मेन एंटीबॉडीज कौन सी होती है? मेन एंटीबॉडीज इज IgA एंटीबॉडीज। अभी इनको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इस वे में मत रहिए कि हाँ इतना ही है क्या HSP के लिए, नहीं, हम पूरा HSP को पढ़ेंगे एंड HSP में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं वेस्कुलाइटिस के प्राइमरी कॉजेज एंड सेकेंडरी कॉजेज के लिए। तो HSP is a immune complex mediated disease. Second disease is polyarthritis nodosa. In polyarthritis nodosa, main antibody is IgG or maybe IgM. ओके, इसी तरीके से आता है एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया मेन इसमें पूछा जाता है पहला एंटीजन। मेन एंटीजन इज hepatitis C, and main antibodies is IgG and IgM, IgG and IgM type, ओके। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। सॉरी फॉर डिसकनेक्टिंग। एक्चुअली में हम कंटिन्यू करते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू कि नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा। एक्चुअली में कुछ लाइट इश्यू हो रहा है यहाँ पे, तो मैं वापस से आपको सबको मैसेज डालता हूँ कि नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा। आई थिंक ना हाफ एन आवर लग जाएगा, तो मैं आपको हाफ एन आवर में वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। ओके।